गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जा सकते हैं, इनकी 100% संभावना है। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो फिर आपका जो इंप्रेशन इंटरव्यू पर पड़ेगा तो वो अकथनीय है, उसको वचनों में व्यक्त नहीं किया जा सकता कि वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेगा। ठीक है, तो चलिए, और वो उसके बारे आपके बारे में अच्छा सोचने से ही आपको नंबर देगा। ठीक है, आपके बारे में कोई जितना अच्छा सोचेगा उतने अच्छे नंबर देके जाएगा। ठीक है, वो सोचेंगे कि यार टीचर है, करंट अपडेटेड, टीचर को अपडेटेड होना चाहिए, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, क्योंकि केवीएस का पूरा एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, इसलिए हमको टेक्नोलॉजिकली साउंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, जो इस समय खबरों में बना हुआ है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई सन 2023 को, और इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं, और इसरो की स्थापना हुई थी इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद, जब जिस साल में गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को, उसके 100 साल बाद 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को ये बहुत ही बड़ी डेट लॉन्च की गई, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा जो चंद्रयान 3 है, इसका उद्देश्य ये है कि हमको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर चंद्रमा की संरचना का अध्ययन करना है। वह सिरा चंद्रमा का खनिज संपदा से संपन्न माना जाता है, लेकिन आज तक उस सतह पर किसी भी देश का लैंडर विक्रम रोवर वहां पर नहीं उतर पाया है, इसलिए उसकी संरचना का अध्ययन होने से रह गया है। तो इसलिए अगर भारत ऐसा कर लेता है तो दुनिया में ऐसे करने वाला प्रथम देश बन जाएगा, भारत का अंतरिक्ष में डंका बज जाएगा। वैसे अभी तक तो बज ही रहा है, और ज्यादा चंद्रमा पर भी भारत का डंका बज जाएगा। चंद्रमा पर पहली बार 1966 में जो मानव रहित, मतलब बिना मानव के यान उतारा गया था, उस पर वो किसका था? रशिया की ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोवियत संघ बोलते थे पहले उसको। ठीक है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया, उतारा गया था। उसके बाद 3 साल बाद शायद नील आर्मस्ट्रांग 1969 में वहां पर उतरे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले अपने चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं। तो चंद्रयान 3 के देखो इंजन कौन सा है इसमें, तो इसमें जो इंजन यूज किया गया है, रॉकेट जो यूज किया गया है उसका नाम है LVM3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका नाम है LVM3। M4 इसका नंबर है, और जिसके अंदर इंजन यूज करा गया है उसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर यूज किया गया है। और चंद्रयान 3 को कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है? तो चंद्रयान 3 को वर्तमान में 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। जो ये कौन कौन से हैं? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल पहले नहीं, जो हमने चंद्रयान 2 भी भेजा है, चंद्रयान 1 भी भेजा है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 में लैंडर रोवर तो थे, लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल नहीं था, इसकी जगह ऑर्बिटर मॉड्यूल था। तो ऑर्बिटर मॉड्यूल इस बार हमने ऑर्बिटर को हटा दिया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है। जो लास्ट चंद्रयान 2 का था, जो 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था, उसका ऑर्बिटर हम यूज कर लेंगे, इसलिए हमें इस बार ऑर्बिटर हमने नहीं भेजा उसके साथ। इस बार हमने उसकी जगह स्वदेशी जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो हमने डेवलप किया था, उसको उसके साथ भेजा है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि इसकी थीम के बारे में बात कर लेते हैं, और इसको लॉन्च किया किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च यहाँ पर जो है, लॉन्च स्थान इसका कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन या कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीहरिकोटा किस स्थान पर स्थित है। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा होता, तो वो कोटा राजस्थान में है, तो कोटा के चक्कर मार देते हैं, तो वो गलत हो जाता है उनका। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि इसकी थीम क्या है, इस मिशन की हमारे थीम क्या है। इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। तो हम मून की साइंस को समझने के लिए हमने ये मिशन लॉन्च किया है। तो इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इससे पहले अब बात कर लेते हैं। हमसे इंटरव्यू में ये भी तो पूछा जा सकता है कि आप वो भी ये भी तो सोच सकते हैं कि देखते हैं इसको और मिशन के बारे में पता है या नहीं, या वो सिर्फ एक ही मिशन के बारे में पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तीनों चंद्रयान के मिशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मिशन चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था, चंद्रयान प्रथम हमारा कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर सन 2008 को लॉन्च हुआ था, सफल हुआ था। ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C11 के द्वारा। PSLV का क्या मतलब होता है? जैसे हमारी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो पहले पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यूज होते थे,
लेकिन उसके बाद हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यूज होने लगे, एंड देन लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड इस बार हमने यूज किया है। तो ये देखिए सबसे पहले हमारा सबसे पहले ये वाला यूज होता था, एंड देन हमारा पहले ये यूज होता था, देन ये होने लगा, एंड देन LV-M3 ये होने लगा। तो हमारी टेक्नोलॉजी जैसे दिन ब दिन बढ़ रही है तो हम उसके हिसाब से अपने रॉकेट्स के इंजन वगैरह में या रॉकेट में भी चेंज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लगाकर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसी की सहायता से हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 बना लिया है। तो चंद्रयान 2 तो आपको पता ही है कि 22 जुलाई 2019 को, अभी 4 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, और उसके 4 साल होने से पहले ही हमने पूरे 4 साल पूरे होने से पहले ही हमने 14 जुलाई सन 2023 को हमने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया है, जो पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर टिकी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि 23 अगस्त सन 2023 को ये लगभग कुछ ही दिनों में शाम के 5:45 से 46 मिनट के आसपास ही चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो 23 अगस्त 14 जुलाई से 23 अगस्त तो लगभग कितने दिनों का समय हो गया, तो ये हमारा अप्रोक्स 50 डेज का समय हो गया। तो चंद्रयान 2 जो है वो 48 डे का मिशन था, चंद्रयान जो थर्ड है वो अप्रोक्स 50 डेज के आसपास का मिशन हो जाएगा। तो डेट्स तो हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये डेट्स जो हैं वो हमको याद रखनी है। 3 डेट्स हैं कि किस डेट को कौन सा चंद्रयान लॉन्च किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या, एम ऑफ दिस मिशन, व्हाट इज द एम। देन फर्स्ट एम, इस चंद्रमा की जो सरफेस है, चंद्रमा की सतह पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करानी है हमें, किसकी, लैंडर की। उस लैंडर का नाम है विक्रम लैंड। देखो ऐसा है कि जैसे हमारे पास जो है, अब हमारे पास जैसे 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमारे पास 3 बॉक्स, मान लो ये हमारा बड़ा रॉकेट हो गया, ये हमारा बड़ा रॉकेट हो गया, इसके अंदर हमारे पास है विक्रम, बड़े रॉकेट के अंदर हमारे पास है विक्रम, और विक्रम के अंदर एक छोटा सा हमारे पास है रोवर, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है यहाँ पर रोवर ही है, रोवर के अंदर ही हमारा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जो सतह पर जो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं कि जो सतह पर घूम घूम के उसको स्कैन करके हमें बताएगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए, रोवर की सुरक्षा के लिए हमें ये हमारा लैंडर जो है, इसको लैंडर, तो ये रोवर की सुरक्षा के लिए लैंडर है। तो लैंडर पहले लैंड करेगा चंद्रमा की सतह पर, उसके अंदर से रोवर निकलेगा। रोवर के अंदर मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, एक कंपटीशन में पूछा गया था कि चंद्रयान 2 में जो रोवर गया था उस रोवर के अंदर कितने पहिए थे, उसके अंदर 6 पहिए थे। इंटरव्यू में, इसरो के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि इस रोवर में 6 पहिए थे। जब हम चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो जब हम उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम पूरा क्यों ना पढ़ लें, और थोड़ी सी देर में हम पूरा इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे, क्योंकि क्या पता इंटरव्यूअर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी मजाक के मूड में भी रहते हैं, और उन्होंने जो मजाक में क्वेश्चन किया और आपने उसका सही उत्तर दे दिया, फिर समझ लीजिए आपका इंप्रेशन गजब का है भाई, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे देंगे, फिर वो आपसे खुश हो जाएंगे, 5-10 नंबर बढ़ा के दे ही देंगे। उसके बाद बाहर क्या था, बाहर हमारा रॉकेट की ये लेयर है, ठीक है, तो रॉकेट ये हो गया, फिर लैंडर हो गया, देन इसके अंदर रोवर है, ठीक है। तो चलिए जो रॉकेट है उसकी बाहर की जो आउटर सरफेस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमारे एम क्या है वो मिशन के, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कराना। जो लास्ट टाइम हमारा मिशन चंद्रयान 2 फेल जो हो गया था ना, वो इसी वजह से फेल हो गया था कि 2.1 किलोमीटर पहले ही हमारा संपर्क टूट गया था लैंडर से, ठीक है, लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, वहाँ पे हार्ड लैंडिंग हो गई और वो शायद क्रैश हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमको इस बार हमने अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो अब हमने उस गड़बड़ को ठीक कर दिया सॉफ्टवेयर की, इस बार हमने फिर से ट्राई किया है। देखो एक बार की गलती की 4 साल में, उसके द्वारा 4 साल में मौका मिलता है, ठीक है, तो इसलिए गलती इस बार मत करो, पूरी तैयारी करते रहो, है ना, मौका बार बार नहीं मिलता। जैसे KVS की भर्ती का मौका 4 साल बाद मिला है, 2019 में मिला था या फिर 2023 में मिला है, ठीक है, वही केस हमारे साथ है। अगर हमने वो पिछली बार जो गलती कर दी, इस बार अगर हमने वो गलती कर दी, फिर हमको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो पहला है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, दूसरा है रोवर का चंद्रमा की सतह पर घूमने की क्षमता का प्रदर्शन। तो रोवर चंद्रमा की पूरी सतह पर घूम घूम के वो बताएगा कि यहाँ पर क्या क्या, चंद्रमा की सतह पर क्या क्या खनिज हम उसको मिला है, ठीक है। उसके बाद ये उसके खनिज के बारे में बता देगा, ये हो गया। देन है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन, जो वहाँ से इमेजेस आएंगे उसके वैज्ञानिक जो है अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या हमको मिला है, ठीक है, उन फोटोज से। चंद्रयान 3 जो है वो जो लैंडर में थ्रोटल इंजन है, तो चलिए लैंडर में इसके थ्रोटल इंजन है, और उसके बाद अगर भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश होगा।
उसके बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में मैंने आपको अंतर बता ही दिया है कि लैंडर जो है, जैसे कि यहाँ पर लैंडर, विक्रम और रोवर, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर, ठीक है, 3 चीज़ें। लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटर हमने नहीं यूज किया। क्यों नहीं किया? देखो यहाँ पर दूसरे के निशान, ये गलत का है। क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमारे पास पहला वाला ही ऑर्बिटर अवेलेबल है, इस वाले हमने नहीं यूज किया। इसके स्थान पर C3 में स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल इन्होंने लगा दिया है। तो क्या है, क्योंकि C2 वाला ऑर्बिटर पहले से ही पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसका हम यूज कर लेंगे आवश्यकता पड़ने पर। तो उसके बाद चलो, ये तो हमारा हो गया चंद्रयान के बारे में। लेकिन अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या हैं चंद्रमा के बारे में, 1 मिनट में जान लेंगे बस। और चलो वीडियो को अपने एंड करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आगे को। अब तक आपने जो है उसको पूरा याद कर लीजिए, अब तक हमने जितना पढ़ा है। अब ये थोड़ी सी जो जीके वाली बातें हैं वो देख लीजिए, ठीक है। जब हम उसको पढ़ ही रहे हैं तो पूरा खत्म कर देते हैं। अन्य तथ्य हैं चंद्रमा के बारे में। 21 नवंबर 1962 को भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। मतलब कि इसरो की स्थापना से 7 साल पहले भी, इसरो की स्थापना से 7 साल पहले 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उससे 7 साल पहले भी हमने अपना एक रॉकेट लॉन्च किया था। इसका मतलब हमारी टेक्नोलॉजी उससे पहले भी ठीक थी, लेकिन इसरो के बाद बहुत अच्छी हो गई है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगती हैं। चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार बोल रहा हूँ, ठीक है, W बोल रहा हूँ, W बराबर mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का जो गुरुत्व, जैसे हमारा g का मान पृथ्वी पर 9.81 होता है ना, तो चंद्रमा पर g का मान 9.81/6, मतलब उसका 1/6 होता है, मतलब 6 गुना कम हो जाएगा। तो चंद्रमा पर अगर मेरा वजन चंद्रमा पर अगर 60 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर अगर मेरा वजन 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर मेरा वजन 10 न्यूटन हो जाएगा। मतलब चंद्रमा पर मेरा वेट जो है उसको न्यूटन में काउंट करते हैं, वो 1/6 हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर जो किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, मास की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान सेम रहता है पूरी पृथ्वी, पूरे अंतरिक्ष में आप कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान आपका कभी नहीं बदलता, आपका वेट बदलता है, जिसको W बराबर mg कहते हैं, उसकी यूनिट न्यूटन होती है। जबकि जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है वो हर जगह एक सही रहता है, चाहे यहाँ पर चले जाओ, चाहे पृथ्वी के अंदर चले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, उसका मान नहीं बदलता, द्रव्यमान का मान नहीं बदलता, वेट मतलब वजन का मान बदलता है। चंद्रमा से पृथ्वी के मध्य की दूरी 3,84,000 है। मानव रहित प्रथम अंतरिक्षयान चंद्रमा पर 1966 में गया। सोवियत संघ लूना का यान था, सोवियत संघ का लूना उसका नाम था उस यान का, ठीक है। तो मानव सहित अंतरिक्षयान चंद्रमा पर प्रथम बार 1969 में गया, ठीक है। जब हमारे यहाँ पर इसरो की स्थापना हुई थी, तब चंद्रमा पर पहला अंतरिक्षयान नासा ने अपोलो 2 भेज दिया था। इसी के अंदर सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, वो थे। हम चंद्रमा के धरातल पर 59% भाग देख सकते हैं, ठीक है। हम चंद्रमा के धरातल का 59% भाग देख सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का एक जो हमारा प्राकृतिक, जो हमारी धरती माता है, हमारी धरती पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। तो उस चंद्रमा के बारे में हम इसलिए भी ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं कि वास्तव में ही चंद्रमा पृथ्वी से टूटकर बना हुआ है, या फिर इसके अंदर, तो जब पृथ्वी के अंदर खनिज निकलते हैं तो चंद्रमा के अंदर भी इंपॉर्टेंट खनिज होंगे, क्योंकि वहाँ पर अभी तक किसी ने कोई खनिज नहीं निकाला। इसलिए सब देश जल्दी से जल्दी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर खोज करके अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ताकि वहाँ से जो बहुत ही मूल्यवान खनिज मिलने की संभावना है, उन खनिज का उपयोग एनर्जी उत्पादन में और हमारे यहाँ पर इकोनॉमी के सुधार के लिए किया जा सके। इसलिए ये मिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सेलोनोलॉजी कहते हैं, सेलोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, सेलोनोलॉजी। और हम देखते होंगे कि हम छोटे बच्चे से पूछते हैं कि हम चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमें तो पूरा भाग दिखाई देता है। नहीं, हमको चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। तो चलिए आप मुझे एक बात बताइए कि सूर्य की लाइट को, सूर्य है, ठीक है, सूर्य की लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये हमारी पृथ्वी है, ये गोल गोल घूम रही है, तो सूर्य की लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? समय लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 20 सेकंड्स भी लिखा रहता है, ठीक है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पृथ्वी पर 1.26 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 1.28 सेकेंड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम रोकते हैं यहीं पे, है ना, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपके इंटरव्यू के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। ये टॉपिक तो आना ही आना है, बाकी और टॉपिक तो कोई आया उसके के बारे में श्योर नहीं कह सकते, लेकिन चंद्रयान जो थर्ड है हमने भेजा है, इसका टॉपिक जरूर ही आएगा, क्योंकि ये
14 जुलाई को भेजा गया था और 23 अगस्त को पूरा हो जाएगा मिशन, ठीक है। इसका हल्ला तो दुनिया में मचा हुआ है भाई, दुनिया भारत की तरफ मुंह उठा के देख रही है, विश्व गुरु बनने की तरफ है हमारा देश। और जिसके टीचर इतने क्वालिफाइड हो, देखा ना, वैकेंसी के लिए बच्चे दिन रात टीचर की वैकेंसी के लिए दिन रात पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर आगे जाके जिन बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो निश्चित ही कमाल कर देंगे, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स जो होंगे, जिन जिन स्टूडेंट्स के टीचर ही इतना अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के स्टूडेंट्स कैसे होंगे, ठीक है, वो कमाल के होंगे। जिनके टीचर्स कमाल के हैं तो उनके स्टूडेंट्स भी कमाल के होंगे, ठीक है। और हम पर दुनिया गर्व करेगी, ठीक है। जिसका गुरु पहलवान उसका चेला महान, वही कहानी है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो पूरी करते हैं और हमसे जुड़िए, ठीक है, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।